इस फाइनल में धग्गर की तरफ से जो हमारे धग्गर में आज आए हैं इस टूर्नामेंट की शान और शौकत को बढ़ाने के लिए, पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा। पवन जी जो रामनगर से चल के रातों रात निकले हैं धग्गर में और इनका बड़ा पुराना रिश्ता है धग्गर के साथ, उस रिश्ते को, उन यादों को ताजा करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगा और मैं चाहूंगा कि इनके लिए एक बार जोरदार तालियां होंगी। हमारे बनी की लोकल लीडर और हमारे बनी की शान काजल जी जो धग्गर के साथ हमेशा एक जुड़ाव रखती हैं और जब भी इनको याद किया जाए ये धग्गर में जरूर आती हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगा जो फाइनल में यहाँ पहुंचे और इनके लिए एक बार जोरदार ताड़ी होगी। हमारे गौरी शंकर जी जिनके लिए कोई परिचय देने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे लगता है हम सब जानते हैं, जिन्होंने एक ट्रस्ट बनाया बनी में मां चंडी वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से। सभी लोगों ने इसमें सहयोग दिया और इस ट्रस्ट के माध्यम से कई लोगों की मदद हो पाई, कई लोगों के आंखों के ऑपरेशन हो पाए, कई लोगों को हमारे धग्गर में भी जैसे पिछले साल किसी का घर जल गया था तो ट्रस्ट की तरफ से एक मदद की गई। जो ट्रस्ट इन्होंने बनाया है, हम बनी की तरफ से, बनी के गरीब लोगों की तरफ से जो हेल्प मिलती है इस ट्रस्ट की तरफ से, उस ट्रस्ट को बनाने के लिए मैं गौरी शंकर जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा और धग्गर में आने के लिए मैं इनका स्वागत करूंगा और जोरदार ताड़ी से इनका स्वागत होगा। ये टूर्नामेंट अपने आप में, इस साल की टूर्नामेंट एक काबिले तारीफ है। मैं काबिले तारीफ इसलिए बोलना चाहूंगा क्योंकि इस टूर्नामेंट को कराने के लिए एक जज्बे की जरूरत थी इस बार, क्योंकि थोड़े दिनों पहले जिस तरीके के हालात थे, जिस तरीके से यहाँ पे डर का माहौल था, उस माहौल में टूर्नामेंट की करवाने की सोच रखना एक बहुत बड़ा जज्बा है। मुझे लगता है मेरे से भी राय लिए की थे तो मैंने भी ना कर दिया था कि नहीं करवानी चाहिए क्योंकि हालात ठीक नहीं है। लेकिन ये नौजवान लड़के जिन्होंने ये बीड़ा उठाया इस टूर्नामेंट को करवाने का और कामयाब करवाने का, उसके लिए जोरदार ताड़ी होनी चाहिए। और इस टूर्नामेंट को कामयाब करवाने के लिए जो यहाँ की पुलिस फोर्स ने, जो आर्मी ने अपना पूरा सहयोग दिया है, पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई है, उसके लिए जोरदार ताड़ी होनी चाहिए। ये टूर्नामेंट इस साल 50,000 रुपया इन्होंने इनाम रखा था और मैं यहाँ पे आज ये घोषणा करना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों का सहयोग रहा तो अगले साल ये टूर्नामेंट 1 लाख तक की करवाई जाएगी। और ऐसे ही इन लोगों का, इन नौजवान पीढ़ी का, जो नौजवान लड़के जो धग्गर के आगे निकल के आए हैं, जो टूर्नामेंट्स करवाते हैं, जग करवाते हैं, प्रोग्राम्स करवाते हैं, ये बेरोजगार हैं, ये कोई एम्प्लॉयड नहीं है, इनको किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया। इनको स्पॉन्सर करने वाले कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या बड़े कोई ठेकेदार कोई नहीं आया। इन लोगों ने अपनी जेब से पैसे निकलवा के 50,000 की टूर्नामेंट धग्गर में करवाई है। यही जज्बा होना चाहिए अपने गांव के लिए, अपने गांव की तरक्की के लिए। इसी से हम अपने गांव को आगे बढ़ा सकते हैं। और मैं सभी से गुजारिश करूंगा, धग्गर वालों से, खासकर धग्गर वालों को, कि इन लड़कों को हमेशा आगे करो, इनकी हौसला अफजाई करो, इनको आगे बढ़ने का मौका दो ताकि ये भी आगे आके कुछ कर सके। हमारे बुजुर्ग जो हैं, हमारे धग्गर के जो बुजुर्ग हैं, हमेशा उन्होंने एक बीड़ा उठाया इस धग्गर को आगे बढ़ाने का, लेकिन अब इन नौजवान लड़कों का वक्त है, इनको मौका मिलना चाहिए। ग्राउंड में खेलने वाले खिलाड़ी नए भी आते हैं, पुराने भी आते हैं। मैच में कंपटीशन होता है, हार भी होती है, जीत भी होती है, लेकिन उस हार जीत को लेकर सिर में घमंड नहीं रखना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखो, जीत का घमंड अपने सिर पे मत चढ़ाना। जब जीत का घमंड सिर पे चढ़ जाता है तो वो घमंड अगली बार उस इंसान की टांगे खड़ी कर देता है, और कब किसकी टांगे खड़ी लग जाए ये कोई पता नहीं होता।
हमेशा जमीन से जुड़े रहो, जमीन के लोगों के साथ जुड़े रहो और सबके साथ मिलजुल के रहो। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं ढक्कर की तरफ से यहाँ सभी प्लेयर्स का, हमारे गेस्ट का, आए हुए सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा और इनसे गुजारिश करूंगा कि अगले साल